माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। आज की रीट का L2 का जो SS का पेपर है उससे रिलेटेड की हमने यथासंभव सही हो ऐसी कोशिश की है। इसमें देखिए प्रश्न दे रखा है, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है डी वाला ऑप्शन, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो लद्दाख में। अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है बी, फरवरी 1922। अगर आपको ध्यान हो तो ये तारीख 5 फरवरी है। नेक्स्ट है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है बी, जय सिंह। नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। इसका सही आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो इसमें नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो इसका सही आंसर है राज सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? सही आंसर अलगोजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है डी वाला, कंबोज महाजनपद है और इसका नगर है राजपुर। नेक्स्ट, भंड-देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बारां जिले में है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, यह सही है ना, हेलेना से विवाह किया था। दूसरा, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, यह गलत है, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। तीसरा, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, यह भी गलत है, उसने बिंबिसार को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो उपरोक्त में से केवल पहला कथन सही है, तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। दूसरा, देखिए ये गलत है क्योंकि प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे हुए। दूसरा है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो यह बात सही है। तो दोनों कथन में से कौन सा सही है? बी वाला, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में है? तो आप इसमें देख लीजिए, इसका सही उत्तर है 1, 2, 5, 6। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और उधर देख लीजिए, चन्हूदड़ो और कोटड़ी जी, ये दोनों भी पाकिस्तान में है। 1, 2, 5, 6। नेक्स्ट, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो भिनमाल में हुआ था और भिनमाल जालोर जिले में है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, यह सही है। दूसरा, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता है, यह भी सही है। तीसरा, व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था, यह सही नहीं है। अतः इसका ऑप्शन है बी, 1 और 2, क्योंकि पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। नेक्स्ट, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? इसका उत्तर है सी, रैण। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, गलत है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का हुआ था, ये नेपाल में है। दूसरा, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, यह सही है। उनकी माता का नाम महामाया था, यह भी गलत है, महावीर की माता का नाम त्रिशला देवी था। चौथा, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, यह भी गलत है, वह 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 2। नेक्स्ट, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है?
तो द्वितीय मतदान अधिकारी, बी इसका सही उत्तर है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में किसके गठन का प्रावधान है? तो वह है, नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, परख। नेक्स्ट, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2004-5 में, 2004-2005 में। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिए 13 दिसंबर 1946। तो यहां पर इसका सही उत्तर है सी, 22 जनवरी 1947। देखिए, ये नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर 1946। और पूछा क्या गया है कि यह संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो सही उत्तर है स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? तो हम जानते हैं इसको अनुच्छेद 21 में लिए गए। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दे करके इन्होंने पूरा ओवरऑल अधिकार दे दिया है। तो अपन जानते हैं कि 18 से 22 तक, अनुच्छेद 18 से 22 तक किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो 2012 में। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, वहाँ उज्जैन, शिप्रा के तट पर उज्जैन में है। नेक्स्ट, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका ऑप्शन है ए, मेवाड़। फिर देख लीजिए, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो यह रही संबंध, इनका संबंध किससे था? सीकर आंदोलन से। नेक्स्ट, बजट्टी नामक आभूषण है, शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो यह गले में धारण किया जाता है, सही ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था, अधिगम सिद्धांत, लर्निंग। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? 1911 से 1921। इस दौरान क्या हुआ? जनसंख्या में कमी आई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो इसका सही उत्तर है टिस्को, ऑप्शन ए। फिर देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? वह है, तो नॉर्मली अपन जानते हैं कि चूहा कीड़े मकोड़े भी खाता है, पर चूहा अधिकतर अनाज पर निर्भर रहता है, और अनाज पौधों से उत्पन्न होते हैं, तो पौधे हो गए उत्पादक, और चूहा उस अनाज को खाता है, इसलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो जितने कुल सदस्य होते हैं ना, उसका 1/6 भाग को राज्यपाल जी मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है सी, अनंत शयनम आयंगर। नेक्स्ट, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका उत्तर है संसदीय सरकार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है सी, परिभाषित करना। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सही ए, 25 जनवरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह है? तो इसका सही उत्तर है सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? इसका सही उत्तर है ए, आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 53,
इसका सही ऑप्शन है ए। इसमें अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से जारी होगी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केसरी सिंह बारहट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? देखिए, हरावल दस्ता आगे रहता है, चंदावल दस्ता पीछे रहता है। अब इसका सही ऑप्शन है सी, 2, 3, 5, 6। राणा पुंजा ने तो चंदावल दस्ते का नेतृत्व करा था, जयमल मेहता भी इसमें शामिल थे, चारण जैसा भी इसमें थे, और कृष्णदास चुंडावत भी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में कर के सीखने पर बल दिया जाता है वह है सी, क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपसोर। नेक्स्ट, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, सरसों। अब नेक्स्ट देखिए आप, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, ग्लोब। ग्लोब। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें डुंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीकानेर एवं जोधपुर। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, जोरावर सिंह बारहट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका भी सही उत्तर है सी, जिला फोरम। नेक्स्ट, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है? सही उत्तर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट, 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा के किस जिले में स्थित है? डी, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डी, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? सही ऑप्शन बी, सहरिया। नेक्स्ट, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ए, जयसमंद। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के लिए। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थियों को यही सलाह है कि यह की एक्सपर्ट्स के पैनल और उनकी सलाह से तैयार की गई है। इनमें कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं। अंतिम आंसर की वही होगी जो बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।